गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे दिन की शुरुआत हो गई। टाइम ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं। आज है डे 35 आउट ऑफ 60। जो मेरी टू डू लिस्ट में लिखा हुआ है डे 36 वो रॉन्ग लिखा हुआ है। बिकॉज कल के डे को मैंने टू डू लिस्ट में लिखा था ना, तो मैंने क्या है 35 के बाद डायरेक्ट 36 लिख दिया, इसलिए वो रॉन्ग हो गया। कल के डे को मैंने स्टडी डे में काउंट भी नहीं किया था क्योंकि 2.5-3 घंटे की स्टडी हुई थी। आज 22 जुलाई 2025 है और मैं आप सभी को टाइमर टाइमर के साथ मेरी डिनर की जो दिनचर्या होती है या फिर जो टू डू लिस्ट होती है वो शेयर करने की कोशिश करती हूँ। जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी मतलब कि टेबल को अरेंज करके अपनी टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। टू डू लिस्ट में आज की टू डू लिस्ट में हमारे पास कैलकुलेशन है, IBS प्यूपरी का मॉक है, एडिटोरियल, इंग्लिश की क्लास, इंग्लिश मेंस का सेक्शनल, क्वांट की क्लास है जिसमें मैं चैप्टर वाइज कवर कर रही हूँ, बेसिक टू एडवांस, जिसमें आज टाइम एंड वर्क का बेसिक करने वाले हैं और करंट अफेयर्स करने वाले हैं। अभी करंट अफेयर्स का मैं थोड़ा सा सोर्स मैं आपको बता दूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा लेंदी पड़ रहा है। और पहले जैसे मैंने बताया था आपको अफेयर्स क्लाउड है, मैंने अफेयर्स क्लाउड की PDF फॉलो की थी 15-20 दिन। लेकिन क्या है वो मतलब जब मैं उसको डेली पढ़ रही थी जब तो मैं उसको कर ले रही थी 45 से 50 मिनट में, है ना। और उसके बाद जब रिवीजन कर रही हूँ ना मैं, तो रिवीजन मेरे से नहीं हो पा रहा था उसका, इसलिए मैंने उसको शिफ्ट किया। और जो SK है ना, तो SK के जो वीकली क्विज होते हैं ना, मैं उनको लगाने लग गई, है ना। ऐसे ही मैं अभिजीत सर की क्लास करती हूँ करंट अफेयर्स के लिए। तो करंट अफेयर्स में अभिजीत सर की क्लास क्या ऑलमोस्ट अब बहुत ज़्यादा लंबी खिंचने लग गई है, मतलब कि लगभग डायरेक्ट 1.5-1.5 घंटे क्लास जाने लग गई है। और 1.5 घंटे क्लास में फिर से मेरे साथ वही प्रॉब्लम आ रही है कि मैं जब उसको रिवाइज करने बैठ रही हूँ तो मेरा रिवीजन नहीं हो पा रहा है। मतलब करंट अफेयर्स मुझे ऐसा लगने लग गया जैसे कि सारे सब्जेक्ट एक तरफ हैं और करंट अफेयर्स एक तरफ है। मतलब जितना टाइम मैं क्वांट को रीजनिंग को दे रही हूँ उनमें आउटपुट निकल के आ रहा है, जितना टाइम लेकिन मैं इसको दे रही हूँ करंट अफेयर्स को 2.5 से 3 घंटे डेली, उससे मेरा रिवीजन ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो मैंने सोचा था, मेरा पहले से मतलब था दिमाग में कि मुझे वेस्ट 300 और बैंकिंग अवेयरनेस मुझे गौरव गौरव सर से पढ़ना है। बट ठीक है, फिर मैंने सोचा कि जब पेड बैच मुझे लेना ही है तो बैंकिंग अवेयरनेस का ही क्यों लेना, अकेला डेली का ही ले लेते हैं। जिसमें क्या है फिर उनका जो वीडियो होता है ना, जो डेली करंट अफेयर्स वाला, वो भी 25 से 30 मिनट का ही होता है, तो वो ईजिली कवर भी हो जाता है। लेकिन हाँ दोस्तों, आपको मेरी बातों से बिल्कुल भी डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। बिकॉज ना जो गौरव गर्ग सर है ना, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि लास्ट टाइम पे तो मुझे अभिजीत सर से ही पढ़ना पड़ेगा वापस से। बिकॉज अभी मैंने जब लिया है ना उनका, तो फिर उसमें वो क्या है मई मंथ का कवर करा रखा है उन्होंने, जून का अभी 8 जून तक का है और जुलाई में उन्होंने 4-5 जुलाई तक का डाला है। मतलब फिर से वही प्रॉब्लम, एग्जाम टाइम आ जाएगा और फिर जो लास्ट मंथ का करंट अफेयर्स है वो कवर नहीं हो पाता। इसलिए मैं सिर्फ जो डेली करंट अफेयर्स है ना, वो सिर्फ सर के भरोसे नहीं रहने वाली हूँ, मैं अभिजीत सर से भी कवर करूँगी, है ना। तो मैंने क्या है वो गौरव गर्ग सर का कोर्स तो इसलिए लिया है क्योंकि मुझे उनका वेस्ट 300 और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मुझे उनका बैंकिंग अवेयरनेस कवर करना है। वो डायरेक्ट सर्कुलर से पढ़ाते हैं, तो उसमें क्या है न्यूज़ बहुत अच्छे से कवर हो जाती है। तो मेरी जो प्रायोरिटी है ना वो बैंकिंग अवेयरनेस कवर करना है उनसे। बाकी करंट अफेयर्स का मैंने अच्छे से देख रखा है, सभी फैकल्टी से पढ़ के देख रखा है। वो अभिजीत सर हों, चाहे वो अफेयर्स क्लाउड हो, चाहे वो स्मार्ट कीड़ा हो, चाहे वो प्रैक्टिस मॉक के जो वीकली क्यूज आते हैं ना PM के वो हों, चाहे वो गौरव गौरव सर हो, कोई भी हो, कोई भी टीचर से एक बार पढ़ के आप मार्क्स नहीं ला सकते। आपका करंट अफेयर्स का कोई भी सोर्स हो, आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना ही पड़ेगा। और मल्टीपल टाइम रिवीजन करके आप किसी भी सोर्स से डिसेंट स्कोर ला सकते हो। इसलिए बिल्कुल भी अपने सोर्स को मतलब कि आपको बदलने की जरूरत नहीं है। आप जिस पे स्टिक होना 2 से 2.5 महीने से, आप उन्हीं से पढ़ते रहिए, है ना। क्योंकि आप मेरे को रेगुलर देखते होंगे तो फिर आप सोचते होंगे कि इंग्लिश की फैकल्टी मेरी, कभी मैं अनुभव सर से पढ़ती हूँ, कभी मैं वरुण चित्रा सर से पढ़ती हूँ। दोस्तों, मैंने पहले से अच्छे से कंप्लीट कर रखा है, मतलब कि फाउंडेशन वगैरह कंप्लीट कर रखा है, तो मुझे अभी प्रैक्टिस करनी होती है। मुझे प्रैक्टिस जहाँ से सूटेबल लगती है ना, मैं वहाँ से करने लग जाती हूँ। स्पेशली मैं ये सब इसलिए बताती हूँ, बिगनर्स के लिए बताती हूँ, क्योंकि बिगनर्स बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं। वो किसी का भी स्ट्रेटेजी देखते हैं, किसी का वीडियो देखते हैं, फिर मैनिपुलेट हो जाते हैं। फिर उन्हें लगता है कि इन्होंने ऐसा किया है तो हम भी ऐसा करेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, अपने सोर्स को ट्रस्ट कीजिए, उसी पे आगे बढ़िए, तभी आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे, मल्टीपल्स टाइम रिविजन करेंगे ना, तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज आप कुछ भी नहीं करेंगे, सोचते रहेंगे, तो फिर कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। बस वही है कि जहाँ तक रास्ता दिख रहा है ना, वहाँ तक चलती रहिए। पूरा रास्ता एक साथ नहीं दिखता है। बस सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि हमें मामा जी के घर जाना है, वो 10 किलोमीटर दूर है, तो घर यहाँ से तो नहीं दिखता ना। हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, फिर आगे का रास्ता दिखता है, फिर आगे जाते हैं, फिर आगे का रास्ता दिखता है। मतलब कि हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़िए और बिना सोचे, मतलब कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। एक बार रोड मैप बनाया, टू डू लिस्ट बनाई कि भाई मुझे 2 महीने में ये पढ़ना है, 1 महीने में ये पढ़ना है, 15 दिन में ये पढ़ना है, 7 दिन में ये पढ़ना है, बस इतना रोड मैप बनाया, उस पर काम कीजिए। मतलब कि बिना फालतू की पंचायती भी नहीं करनी, दिमाग भी नहीं लगाना। ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे तो जो रिजल्ट मिल सकता है ना, वो भी नहीं मिलेगा। इसका सिलेक्शन हो गया, मेरा क्यों नहीं होता, उसके तो मेंस भी निकल जाते हैं, उसके तो 4-4 में सिलेक्शन हो गया, मेरा तो एक में भी नहीं हो रहा। इतनी ओवर थिंकिंग करके हम सिर्फ अपने दिमाग की जो एफिशिएंसी है ना, उसको घटा रहे होते हैं। कभी कभी मेरे साथ भी होता है, लेकिन मेरे साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि मैं अपने आप को
ज़्यादा मतलब नेगेटिव थॉट्स मेरे 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 मतलब नेगेटिव जो थॉट्स होते हैं ना, मैं अपने आप को उनसे बचा लेती हूँ, है ना? मतलब क्या है, इधर-उधर की चीज़ों में मैं अपने आप को डाइवर्ट कर लेती हूँ, तो इतना प्रॉब्लम मुझे होता नहीं है ना? तो इसलिए मैं बस इसलिए आपको समझा रही हूँ, मोस्ट ऑफ द जो बिगिनर्स होते हैं ना, उनके साथ ये दिक्कत होती है। बस थोड़े-थोड़ा करके ऐसे मत सोचिए इसको सब कुछ आता है, इसके मार्क्स इतने आ रहे हैं, बिल्कुल मत सोचिए। शुरू में सब बिगिनर्स थे। बस आप आपका काम कीजिए, थोड़ा-थोड़ा आपके स्टेप बढ़ाइए, हर दिन थोड़ा-सा नया सीखिए, आप आपकी मंज़िल के करीब जाते जाएँगे। बस पढ़ाई को स्किप मत कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि आपने ना आज 10 घंटे पढ़ाई कर ली, कल आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, फिर 14 घंटे पढ़ लिए, फिर आप बिल्कुल नहीं पढ़े। ऐसा मत कीजिए। आप डेली थोड़ा-थोड़ा पढ़िए। चाहे आपने टाइम एंड वर्क के आज 5 ही कॉन्सेप्ट सीखे हैं, चाहे आपने 10 ही सवाल किए हैं, पर करो ज़रूर। चाहे एडिटोरियल आपने 1 ही रीड किया है, पर करो ज़रूर। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने 5 एडिटोरियल पढ़ लिए और फिर अगले 5 दिन तक आपने कुछ नहीं पढ़ा। मतलब कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप बिगिनर्स हैं और तैयारी रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। मैं बहुत ही जेन्युइन और अपने एक्सपीरियंस से एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपके डाउट को सॉल्व कर दूँगी। तो आज का दिन मेरा यही था दोस्तों। टू डू लिस्ट मैंने आप ही बताई दी थी। मॉक मैंने आज नहीं लगाया था, मॉक हम कल लगाएंगे, वो भी स्मार्ट कीड़ा का। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल। थैंक यू।